तो आज अपन बात करें कितना 8 हो गए, 8 हो गए 9 हो गए 9 हो गए। शिखर से शिखर मान, शिखर से शिखर मान। इसे लिखेंगे या तो V पीक टू पीक या I पीक टू पीक, या I पीक टू पीक। अब आप सारे इधर देखें पहले बोर्ड पे। अब आपने कहा है कि जो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज है उसका तरंग प्रारूप कौन सा है? साइन वेव। कौन सा है? साइन वेव। उसका जो तरंग प्रारूप है वो कौन सा है? साइन वेव। अब ये जो आपकी चोटी होगी ये आपको बताएगा अधिकतम मान। बताया नहीं बताएगा? अधिकतम मान कौन सा? धनात्मक। अधिकतम कौन सा मान? धनात्मक। और ये वाली जो चोटी है वो कौन सा मान बताएगी? अधिकतम कौन सा मान? ऋणात्मक मान, यानी माइनस का V मैक्सिमम। समझ में आ गई है? अरे समझ में आ गई है? अब मान लेते हैं, उदाहरण लेते हैं कि अपन किसी आदमी को पकड़ते हैं, इसको पकड़ते हैं, ठीक है भाई। इसको घर वालों ने बहुत कोचिंग वोचिंग भेजा, अच्छी कोचिंग भी कराई, ठीक है, ये पढ़ा नहीं। अब घर वाले कहते तेरे को मारेंगे, तेरे को मारेंगे, तो तूने हमारे सपने मार दिए तो हम तेरे को मारेंगे। सही कि नहीं? घर वाले ये सोचते हैं ना अभी कि बच्चों पढ़ जाएगो, नौकरी लग जाएगो, ठीक है, मैं फाटड़ा कपड़ा पहन लियांगा, चप्पला में टूटड़ी पहन लियांगा, पर माटा बना सुनी पिरा। अब कहते मारांगा, क्या मारांगे? हेलीकॉप्टर में चढ़ा के मारांगा। इसको चढ़ा दिया हेलीकॉप्टर पे, कहा चढ़ा दिया? हेलीकॉप्टर। अब ये यहां ले आए इसको, पर यहां लेके आए, कहते यहां नहीं छोड़ेंगे जहां सपाट जगह हो, यहां छोड़ेंगे। एक तो जमीन से ऊपर छोड़ेंगे और नीचे जहां छोड़ेंगे जहां खाई हो। क्या हो? तेरे अस्थि पिंजर भी नहीं बचने चाहिए, तेरे दाग दूग कौन करना पड़ा मान, इसको काम कर दिया तेरे में। समझ में आ गया? अब इसको क्या किया, अब इसको हेलीकॉप्टर से ले गए कितने मीटर हाइट पे? 50 मीटर पे। कितने पे? 50 मीटर। पर यहां जमीन नहीं है, इसके नीचे भी कितनी हाइट है? 50 मीटर। अब गहराई है, ये सेंटर पॉइंट है। अब इसको यहां से छोड़ा नीचे आगे, बताओ 50 ऊपर से छोड़ा तो बताओ कितना ट्रेवल करेगा ये? 100 मीटर। अब इसको सुलाना नहीं आता मेरे को, ठीक है। अब क्या होगा, यानी टोटल ट्रेवलिंग अब इसने कितनी की? 100 मीटर। कितनी की? अब यही बच्चों ये मान है शिखर से शिखर। क्योंकि मैं आपको जब भी कोई कहानी सुनाता हूं तो मेरे को पता है उसका कुछ कारण है। अब वो क्या रहा है, जब भी आपको शिखर से शिखर मान पढ़ना है तो आप अधिकतम मान कौन सा पढ़ते हो? ये वाला पढ़ा आपने। अधिकतम ऋणात्मक मान से कौन सा पढ़ा? ये वाला। इन दोनों के बीच का जो अंतर है कि नहीं है? इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कौन सा मान होता है? शिखर से शिखर मान। शिखर से, यहां जमीन थी, यहां को अठे कौन छोड़नो? अठे फेंकनो है। तो 50 ऊपर 50 है नीचे, तो बताओ अब टोटल अंतर कितना आया? 100 का। अब बताओ यहां पे भी कितना अंतर आएगा? अधिकतम और ऋणात्मक मान में तो डबल कर दो नहीं कर दो इसको? अगर आप इसको 2 से गुणा कर दोगे तो बताओ ये अंतर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? किससे गुणा कर दे? 2 से। ऐसा ही है क्या? अगर मैं 100 को बनाना चाहूं तो 50 को किससे गुणा कर दूं? तो बताओ आंसर अभी भी कितना आया? 100। तो लाला ने कितनी ऊंचाई गिरे हो? 100। समझ में आ गया? तो अगर आपको शिखर से शिखर मान निकालना है तो आपको अधिकतम धनात्मक मान और अधिकतम ऋणात्मक मान का क्या लेना है? अंतर लेना है। क्या लेना है? और अधिकतम धनात्मक और अधिकतम ऋणात्मक मान का अंतर कौन सा मान कहलाता है? शिखर से शिखर। थाना कौन गिरा हो कोई? ठीक है, आ जाओ वहीं पे लिखो, शिखर से शिखर मान। आजकल वाले पेरेंट्स रहे नहीं ऐसे, के लाला मर ना, कोई बात नहीं, मैं मर्जियां। तो लिखें भी शिखर से शिखर मान। तो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टा, तुम मत लिखो बेटा इसको, तुम्हारे काम का नहीं, बैठे रहो से। प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टा या वोल्टा के अधिकतम कई सीरियस हो गए जो पढ़ नहीं रहे थे ना कि हाँ काश मार सके ये हो जाए। तो प्रत्यावर्ती धारा के या वोल्टा के अधिकतम धनात्मक व अधिकतम ऋणात्मक मान
अधिकतम ऋणात्मक मान का अंतर शिखर से शिखर मान कहलाता है। से शिखर मान कहलाता है। आजकल यूट्यूब पे वीडियो आ रही है मेरी, और मेरे को एक सिंबल सबसे ज्यादा मिला है, मेरे लिए दिल पता नहीं क्यों छापते हैं लोग है। मैंने थम्स अप के साइन देखे हैं, पर IT वालों के अलग ही साइन देखे हैं, कमेंट में भी ये आता है मेरे लिए, हद होगी यार। चलो, तो प्रत्यावर्ती धारा बोलता है अधिकतम धनात्मक अधिकतम ऋणात्मक मान का क्या अंतर क्या कहलाता है? शिखर से शिखर मान। समझ में आ गया? अब आपको ये मान कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा? ताक्षणिक मान से। कहां से मिलेगा? तो ताक्षणिक मान संजीवनी है, सारे काम वहीं से हो जाने। समझ में आ गया? तो आपको क्या लिखना है? अधिकतम धनात्मक और अधिकतम ऋणात्मक मान का अंतर क्या कहलाता है? शिखर से शिखर। अब आपको मैं कह दूं कि अधिकतम मान जी 100 वोल्ट है। कितने वोल्ट है बताओ? शिखर से शिखर मान कितना है? सीख गया? इतना ही काम था, सीख गए। पर मैंने आपको कल नहीं बताया, कल मैं बताया था तो सबसे बड़ा मान ये होया था, फिर आपका 1 और 2 वाला रेशियो गड़बड़ाया था। गड़बड़ाता है ना? 1 में 2 का भाग दिया तो क्या मिला था? √2। कईयों को यही याद नहीं है। अधिकतम बटा में RMS बराबर √2। 1.41 है 4। अभी हम आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आज बताऊंगा, वहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर मैंने कहा 2 से लेके 3, तो कौन सा मान मिला था? फॉर्म फैक्टर 1.11। बताओ समझ में आ गया? बस लिखो, आगे चले। तो इसको V पीक को क्या लिखोगे? लिख लो इसको, V पीक टू पीक बराबर होता है 2V मैक्सिमम। एक फॉर्मूला तो ये लिखें, I पीक टू पीक 2I मैक्सिमम। एक फॉर्मूला ये होता है, ये लिखो। बताओ समझ में आ गया? चलो लिखे ताक्षणिक मान। अरे क्या डराता है तुम्हें? अब बता देना, डराए तो लिखो मान। I बराबर लिखें 40 sin 314t। मान ज्ञात करें। I मैक्सिमम, आवर्ती, आवर्तकाल, I एवरेज, I RMS, KP, KF, और आज क्या निकालोगे? I पीक टू पीक। सारे मान देखो, और ज्यादा से ज्यादा आपको 30 सेकंड समय लगना चाहिए। कोई 5 मान तो ऐसे हैं जो आप दिखते लिख दोगे इसमें। 5 क्यों? 6, 2 ही कैलकुलेट करने। खाना वाना बना लिया था कुछ? खाओ क्या आज? की कौन खाओ? खा लियो। अरे भाई क्यों इतना टाइम लग रहा है? अरे 6 मान तो सीधे हैं इसमें, 2 ही निकालने तुम्हें, एक तो औसत मान है, एक RMS मान, बाकी उसमें भी इतना टाइम लगा रहे हो। ओसामा बिन लादेन के साथ पता है ऐसे ही किया था। पता है क्या आपको? अरे पता है क्या? अमेरिका वाला ने जब ओसामा बिन लादेन को मारा था ना, तुम्हारा क्वेश्चन बढ़ जाएगा। आया कि नहीं आंसर? आ गया सबका? अरे 8 वैल्यू आ गई। कौन कहता है ऐसी थ्योरी मुश्किल है? कहीं आ रहा है आर इक्विवेलेंट कभी भी? अब आप देखो यहां से, इसका मान 40 है क्या? इसका मान 50 है क्या? इसका 20 मिली सेकेंड है क्या? चलो इसको छोड़ दो। केपी का मान √2 है क्या? 1.41 है 4। इसका मान कितना है? 1.11। इसका मान कितना है? 80। समझ में आ गया? अब 6 मान लिखने में तो कितना समय लगा आपको? 2 कैलकुलेट कर देते हैं। इसको गुणा करने के लिए किसे गुणा करना है? 0.63 7 से। किसे गुणा करना है? 40 से। अब आपको पता 4 से गुणा कर ले,
400 का है 28, हसलाई 2, 4 3 12 2 14, हसलाई 1, 6 चौका 24 और 1 है 25। कितने के बाद पॉइंट लगा दें? 2 के बाद। ये लो। अब इसमें किसे गुणा करना है? 7.7 से, 0.707 किसे गुणा करना है? 40, 8 28 28। बताओ कोई दिक्कत है क्या? ऐसी 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 थोड़ी तो ऐसी ही हैगी। ठीक है भाई। ओसामा बिन लादेन को जब मारा गया था तो अमेरिका ने ऐसा ही किया था। ठीक है भाई। उसको समुद्र में दफनाया था। कहां पे? समुद्र। तो अमेरिका वालों को पता था कि अगर ओसामा बिन लादेन को हमने कहीं जमीन पे डाल दिया तो उसके लिए एक पूजा का स्थान बन जाएगा। वो उसको भी लोग पूजने वाले आ जाएंगे। किसे? ओसामा बिन लादेन को। तो उसका पता नहीं चलने दिया उसको कि कहां गया वो, उसकी डेड बॉडी का। ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको वो उदाहरण बताया। अब बताओ याद हो गए? शिखर से शिखर मान आ गया। अब तो देखिए नेक्स्ट पर लिखे अपन फेज या कला। फेज या कला। तो पीक टू पीक मान तो नहीं बोलोगे ना? घर वाला थाना बिठाओ हेलीकॉप्टर में। फेज या कला 11 नंबर भी। फेज या कला। ये देखिए फेज या कला होता क्या है, परिभाषित करेंगे। अपने यहां लिखते हैं ओमेगा टी। लिखते हैं क्या? यहां लिखते हैं ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा समय के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अब अपन इसको ऐसे बनाते। अब तो देखें ये जो कोण है, यहां पे कोण कितना है? 0। बाद में कोण चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? यहां के कितना हो गया? पाई/2। वापिस कितना हो गया? पाई। यहां कितना हो गया? 3 पाई/2। फिर वापिस कितना हो गया? 2 पाई। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या इसका मान है, इसका जो मान है, इस ओमेगा मान क्या समय के साथ चेंज हो रहा है क्या? और जब समय के साथ चेंज हो, किसी भी क्षण चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? हर क्षण मान क्या हो रहा है? चेंज। ये बच्चों देखें, इसे बोलते हैं निर्दिष्ट बिंदु। क्या बोलते हैं? निर्दिष्ट बिंदु। थोड़ी सी परिभाषा टफ है, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है। तो कोई प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता, बोलो कोई प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता किसी निर्दिष्ट बिंदु, किसी निर्दिष्ट के साथ कोणीय वेग में जो कोणीय अंतर है वो क्या हो रहा है? चेंज। जो इसका कोण है वो क्या हो रहा है? चेंज। इसे बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं? फेज। समझ में आ गया? ज्यादा टेंशन लेनी नहीं। देखो हिंदी में परिभाषा ऐसे ही मिलेंगी आपको, तो लिखे इसकी परिभाषा क्या? फेज क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज का किसी निर्दिष्ट बिंदु से किसी भी क्षण कोणीय विस्थापन को कला कहा जाता है। को कला कहा जाता है। को कला कहा जाता है, क्योंकि आपका जो ओमेगा टी है, जो ओमेगा उस समय के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। को कला कहा जाता है। तो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज का किसी निर्दिष्ट बिंदु क्या है? ओमेगा टी से किसी भी क्षण कोणीय विस्थापन, देखो कोणीय विस्थापन बार बार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। कोणीय विस्थापन क्या कहा जाता है? कला कहा जाता है। तो आपको डेफिनेशन याद रखने, कई बार सीधी परिभाषा पूछ लेता है और बीच में छोड़ देता जगह। प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज किसी निर्दिष्ट बिंदु से किसी भी क्षण कोणीय विस्थापन को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कला कहा जाता है। तो आपको याद होना चाहिए। अब अपन ने क्या किया है? इसे बोले कला। अब जब आपके पास फेज आएगा तो उससे आएगा फेज कला अंतर। जब आपके पास फेज आ जाएगा तो क्या आएगा? फेज कला अंतर। तो नेक्स्ट आप लिखे कलांतर। इंग्लिश में बोलते हैं फेज डिफरेंस। 12 नंबर भी कलांतर, इसे बोलते हैं फेज डिफरेंस। ये था, लिख के कॉपी बंद कर देना और बोर्ड पे आ जाना। अगर आपको ये समझ में आ गया तो मान लेना ऐसी थ्योरी सही समझ में आ जाएगी।
और ये भी आपको मिलेगा ताक्षणिक मान से। किसे मिलेगा? मैं कह रहा हूं जिसको ताक्षणिक मान पढ़ना आ गया ना, उसको सारी वैल्यू आ गई, उसको ऐसी थ्योरी सारी आ गई। और जिसको फेज डिफरेंस आ गया, बाकी ये लास्ट बचा है। अब आप देखो क्या है फेज डिफरेंस या कला अंतर। अब अपने कहा था बच्चों देखें कि अपने पास एक वोल्टेज होती है, क्या होती है? धारा। दोनों की कला होगी कि नहीं होगी? वोल्टेज और धारा दोनों क्या होगी? कला। अब आप देखें यहां पे आना, सारे बोर्ड पे निगाह होनी चाहिए। मैं पूछूंगा अभी, आर में दोनों साथ है क्या? आर में हम दोनों साथ साथ हैं, यानी जहां आई जाता है, जहां क्या जाता है? वी जाता है। आज जमाना किसका है? तो वी आगे है, आई पीछे। आज जमाना सी का, तो आई आगे, वी पीछे। नींद में नहीं रहना मेरी क्लास में। पहले जमाना एल का था, एल मतलब लड़के, पहले वी क्या है? आगे, धारा क्या है? पीछे। अब आप देखो यहां से यहीं पे रहना। अब मैंने एक चीज और बताई थी, जो खंबे के पास में होता है वो क्या होता है? आगे या पीछे? जो खंबे के पास है वो क्या है? आगे, और जो खंबे से दूर वो है पीछे। समझ में आ गया? इतनी बातें याद है ना? अब आपको ये भी समझ में आ जाए। देखिए अब अपने पहला पढ़ा था आर यानी प्रतिरोध। क्या पढ़ा था? आर। अब ये देखिए, अगर आर में मैं वोल्टेज को बढ़ाता हूं तो ऐसे बढ़ाऊंगा, आर में वी है, और इसी वी में अगर मैं आई को बढ़ाना चाहूं, इसी वी में मैं क्या बढ़ाना चाहूं? आई को, तो बताओ जहां वी है वहां आई एक नहीं है? इस आर में जहां वी वहां आई एक नहीं है? तो दोनों खंभे ऐसा भिड़ांगा तो सागे जाके भिड़ांगा। कहा था नहीं कहा था? मैंने कहा था कई बार नहर में बॉडी मिलती है, दोनों के हाथ है बंधे हुए, बताया ना? तो हम क्या है? साथ है। तो ये कहते हैं आप साथ यहां आ लो, जट्टा तू। समझ में आया? तो आर में वी और आई क्या है? साथ में। बताया था नहीं बताया था? अरे सब बताया नहीं है? अब बताओ इन दोनों के बीच में फेज कलांतर कितना मिलने वाला है? 0। कितना मिलने वाला है? 0। समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया? अब अपन इसका सीखेंगे ताक्षणिक मान लिखना। क्या लिखना? ताक्षणिक। अब ताक्षणिक मान कैसे लिखा जाएगा वो देखना, ठीक है? बिल्कुल आपको आनंद लेते हुए पढ़ना है इसको, ठीक है भी? अब अगर अपन इसका ताक्षणिक मान लिखेंगे तो यानी जहां पर इनके ओमेगा टी में कोई अंतर नहीं होगा। देखिए मैंने कहा v मैं लिखता हूं 10 साइन ओमेगा टी। सही है? v को मैंने क्या लिखा? जो r में v है उसको मैंने लिखा 10 साइन ओमेगा टी। अब देखो मान समान हो, मान वैल्यू चेंज सेम हो जरूरी नहीं। कई बार आई छोटी भी तो है नहीं, v मोटो है। अरे होता ही नहीं होता? अरे v 21 का आई 18 की होती कि नहीं होती? तो v मोटा होता ही नहीं होता? एज में आई क्या होती है? छोटी। तो आई का मान कम हो सकता है कहीं, आपका तो नहीं जी गुरु जी, आई कई बार आई भी मोटी हुई है, ठीक है भी? सचिन तेंदुलकर की गढ़वाई उससे बड़ी है, मेरे वाली भी है, सेम है, ठीक है? डेट ऑफ बर्थ बड़ी है, ठीक है? तो आई बराबर कितना लिख सकते हैं? 5 साइन ओमेगा टी। पर ओमेगा के मान में कोई चेंज नहीं होगा। समझ में आ गया? हम दोनों साथ हैं, ओमेगा वहां पे भी है, ओमेगा यहां पे भी। कोई अंतर है किसी में? कोई अंतर है नहीं। अब बच्चों देखें इसके ताक्षणिक मान को अपन ऐसे लिखेंगे। समझ में आ गया? यानी इनके जब भी आपके अधिकतम मान मिले, बताओ समान मिले कि नहीं मिले? जब इसका मान अधिकतम है तो इसका मान भी अधिकतम है कि नहीं है? जब इसका मान ऋणात्मक का अधिकतम है तो इसका भी अधिकतम है कि नहीं है? ये 0 है तो ये भी क्या है? 0। तो बताओ कोई भी फेज में कोई अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा? कटी आगे पीछे पग होने लगे ना, बराबर। समझ में आ गया? मान बड़ा छोटा हो सकता है। तो बताओ इन दोनों के बीच में फेज अंतर कितना है? बताओ 0। कितना है? 0। इसको अपन अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? वेक्टर में जहां v है वहीं क्या है? i। बताओ समझ में आएगा नहीं है? ये बताया था तुम्हें, आज मैंने नया बताया ये वाला। अगर आप इसका ताक्षणिक मान लिखोगे तो जहां यहां ओमेगा टी है तो यहां पे भी क्या आएगा? ओमेगा टी। अब मेरे को बताओ जिनके नंबर आते हैं माइनस में वो पीछे रहते हैं कि आगे जाते हैं? वो फेल हो जाते हैं। और जिनके आते हैं प्लस में वो कहां चले जाते हैं? आगे। कहां चले जाते हैं? आगे। अब आप इसको देखो, पहले ये समझ में आ गया? अब आप देखिए यहां पे, अब मैंने कहा कि पहले बीच में जमाना आया एल का। किसका आया? एल का। तो बीच में जमाना आया इंडक्टर का, आया भी जमाना इंडक्टर का। अब इंडक्टर में वी है लड़का, वी क्या है? लड़का। आई क्या है? लड़की। बताया था तुम्हें। अब यहां पे क्या है? इंडक्टर में जो एल है उसमें वी क्या है? आगे, या लड़का क्या है? आगे, और ये क्या है? पीछे। समझ में आया? अब इसमें अपन क्या करें? अगर अपन इसका तरंग प्रारूप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? देखो मैंने कहा था कि अगर आपका v खंबे के पास में, अरे है कि नहीं है? v खंबे के पास में, तो i उससे 90 डिग्री पीछे है कि नहीं है? तो अगर आप यहां से i को बढ़ाओगे तो i कितने डिग्री पीछे दिखेगा? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री क्या होता है? पाई बाय 2।
पाई बाय 2। समझ में आएगी नहीं है? अब तो आपको यहां क्या मिल रहा है, अगर एक अधिकतम मान पे तो दूसरा किस पे है, अरे एक अधिकतम मान पे दूसरा किस पे है, न्यूनतम मान पे, तब बताओ फेज अंतर आएगा नहीं है? अगर दोनों समान समय में अधिकतम मान पे और न्यूनतम मान में आएंगे तो कोई फेज अंतर है नहीं है। एक ज्यादा भी दूसरा कम पर, तो बताओ फेज अंतर आएगा नहीं है? कितने का फेज अंतर आ गया, कितने डिग्री का, 90। समझ में आएगी नहीं है? आज आगे अब आगे कौन है, वी, आई क्या है, पीछे। अब तो जिसके साथ माइनस हो वो क्या होता है, पीछे, जिसके साथ प्लस हो वो क्या होता है, आगे। अब तो देखें, आज अपने इसको ऐसे नहीं लिख सकते, अब कैसे लिखेंगे, देखो अगर मैं v को यहां लिखता हूं 10 साइन ओमेगा टी, लिख दिया v। अगर मैं v को लिखता हूं 10 साइन ओमेगा टी, यानी इसका जो ये मान है, अधिकतम मान कितना है, 10 है। अरे है कि नहीं है? इस ओमेगा टी के सापेक्ष कितना है, 10 साइन ओमेगा टी। तो क्या धारा इससे 90 डिग्री पीछे है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? अगर ये आगे है तो ये क्या है, पीछे। तो पीछे कितना है, अरे कितना है? तो अगर मैं इस आई को लिखूंगा, मान लेते हैं कि इस आई का मान 5 है, कितना है, 5। तो साइन ओमेगा टी माइनस करेंगे नहीं करेंगे? अरे कितना डिग्री माइनस करेंगे, कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो जिसके साथ माइनस आ जाए वो क्या होता है, अरे क्या होता है, पीछे। तो बताओ ये इंडक्टर में धारा पीछे है कि नहीं है? बताओ कितने डिग्री पीछे, कितने डिग्री पीछे, कितने डिग्री पीछे। समझ में आ गया? जिनके नंबर माइनस में आते हैं वो कहां जाते हैं? तो जब भी आपके साथ ओमेगा टी के साथ माइनस का साइन लगेगा तो आप क्या कहोगे, पीछे। क्या कहोगे, पीछे। समझ में आ गया सभी को? अरे आ गया? तो जब माइनस का साइन आएगा तो क्या बताओगे, पीछे। तो बताओ ये पीछे है कि नहीं इससे? अरे है कि नहीं है? अब थोड़ी देर बाद आज जमाना है सी का, किसका है, सी का। तो सी मतलब कैपेसिटर। अब जो देखिए आज कैपेसिटर में क्या हो रहा है, कैपेसिटर में क्या होगा, देखिए अब खंबे के पास में कौन है, फिर बताओ, धारा कौन है, आई। धारा कौन है, आई। और खंबे से दूर कौन है भाई, वोल्टेज। अरे है कि नहीं है? बताओ कितना डिग्री पीछे है, 90 डिग्री पीछे, पाई बाय 2। तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे नहीं लिखेंगे? अब ये अपने पास आ गया v, क्या आ गया, v। अब अपन क्या लिखेंगे, अगर अपन धारा का ताक्षणिक मान I बराबर 10 साइन ओमेगा टी लिखते, क्या लिखते हैं, ओमेगा टी। बताओ समझ में आ रहा है? रेड दिख रहा है क्या, अरे दिख रहा है क्या, ये लो कर देते। अब देखो तो v बराबर क्या लिखेंगे बताओ, 5 साइन, बताओ क्या लिखूं, अरे ओमेगा टी में से घटाएंगे जोड़े, कितना घटा दें, पाई बाय 2, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो बताओ, अब बताओ जिसके साथ माइनस है वो पीछे है कि नहीं है? तो जिसके साथ माइनस है वो क्या है, पीछे। जिसके साथ प्लस है वो क्या है, आगे। समझ में आ गया नहीं है? अब तो समझ में आ गया, पक्की बात है। अब यहां पे भी क्या हुआ कि अगर आपके पास ये अधिकतम मान पे जब पहुंचा तो इसका मान कौन सा है फिर बताओ, धारा कहां पे है, न्यूनतम पे। तो जब आपके पास एक ही अक्ष पर बताओ ये है ना, या एक ही निर्देश पर दो प्रत्यावर्ती राशियों, कितनी राशियों, दो, और दोनों के बीच में एक का तो अधिकतम मान और दूसरे का हो न्यूनतम मान, तो बताओ उनमें फेज अंतर आएगा नहीं आएगा? तो क्या आएगा, फेज अंतर आएगा। अब आप लिखो फेज कला अंतर, जो अपन लिखाना चाह रहे थे। एक सेकंड सर देता हूं, तो लिखें फेज कला अंतर, परिभाषा लिखें। कितना नंबर, 12 है क्या, 12 ही क्या है, 12 है। कला अंतर, प्रत्यावर्ती राशियों, फटाफट लिखो सर आगे, प्रत्यावर्ती राशियों के अधिकतम व न्यूनतम मान का कौन सा अंतर बताऊं, कोणीय अंतर का, कोणीय अंतर कलांतर कहलाता है। कलांतर कहलाता है। तो प्रत्यावर्ती राशियों के अधिकतम व न्यूनतम मान का कोणीय अंतर क्या कहलाता है, कलांतर। अब आप देखें यहां से, अगर मैं आपको दो मान लिख दूं यहां से तो मेरे को बताना, आई बराबर मैंने लिखा है 10 साइन ओमेगा टी, वी बराबर लिखा है 5 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 6, माइनस पाई बाय 6। बताओ दोनों के बीच में फेज अंतर कितना है, कितना डिग्री,
30 डिग्री। अगर एक 0 पे तो दूसरा कितना है माइनस पे, माइनस का 30। तो बताओ यहां से क्या मिल गया आपको, फेज डिफरेंस कितना मिल गया 30 डिग्री। आगे कौन है पीछे कौन है, आई आगे है वोल्टेज है, आई आगे वोल्टेज है पीछे, समझ में आगे नहीं आएगा। अगर मैं आपको एक वैल्यू और लिख दूं यहां से देखो, V बराबर 10 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, आई बराबर 5 साइन ओमेगा टी। बताओ कौन आगे कौन पीछे, वोल्टेज आगे। बताओ कितना डिग्री आगे है, तो बताओ फेज डिफरेंस कितना आ गया, कितना आ गया 90 डिग्री। समझ में आया। अब बताओ ये इंडक्टर है कैपेसिटर है, इंडक्टर में V क्या है आगे, I क्या है पीछे, केवल आपको ये थीटा ये कोण देखना है। समझ में आ गया। फेज करना था, सीखे सभी, अरे सीखे, अरे सीखे नहीं सीखे, ठीक है भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो देखिए यहाँ से खूब क्वेश्चन आए हुए हैं, अपन और चर्चा करेंगे आगे, ठीक है भी। आ जाओ सर।